बिहार में चिराग और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी और उनके हनुमान के रिश्तों में खटास आ गई है। वो रिश्ता जो चुनावी मैदान में सुर्खियां बटोरता था, दोनों का दुलार सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरा, अब उस पर ग्रहण लग चुकी है। जी हाँ, हम आपको इसका प्रमाण देंगे। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, उसमें एक एक तस्वीर आपको जवाब भी देगी। फिर आप खुद चिंतन कीजिएगा कि क्या ये प्रमाण छुपाए जा सकते हैं। आज सियासत के बड़े बड़े दिग्गज भी उस सच्चाई को देख लें और जवाब दे कि मोदी और चिराग के बीच ये सब कुछ मंच पर खुलेआम कैसे हुआ। जी हाँ, तारीख 13 नवंबर 2024, जगह थी दरभंगा। एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का मौका था। चिराग बाबू के उल जुलूल बयान और एनडीए से अलग रुख के बाद मोदी और चिराग आमने सामने थे। यहाँ सार्वजनिक मंच पर ये दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच का फासला महज एक कुर्सी का था, लेकिन इस फासले ने मंच पर एक एक साक्ष्य छोड़ दिए, जिससे स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी अल्टीमेटम के मूड में है। यही नहीं, अगली तारीख आपको याद दिला दे। तारीख थी 15 नवंबर 2024, जब पीएम मोदी जमुई पहुंचे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लिया, जहां ये लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गढ़ भी रहा है। पहले इसी सीट से चिराग पासवान सांसद थे, फिलहाल उनके जीजा अरुण भारती सांसद है। लेकिन यहां भी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को एक जरा भाव नहीं दिया। ये बात तो छोड़िए, यहाँ चिराग की आंखें सब कुछ बयां भी करने लग गई। जी हाँ, अब तक की खबरें थी कि प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान के बीच चिराग ही है जो तल्ख तेवर के साथ बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताएंगे और दिखाएंगे, उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि राजनीति के हनुमान ने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग को उस खाई को पार करवाने में कोई मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आक्रामक तेवर में है। दोनों मंच पर तो साथ है, लेकिन उस रिश्ते की बुनियाद अब हिल चुकी है। जब कभी चिराग और पीएम मोदी एक दूसरे का हाथ थामकर बाप बेटे जैसे रिश्ते का प्रचार करते थे, लेकिन अब उसमें बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी। पीएम मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में थे। मौका था एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। यहाँ मंच पर मोदी का स्वागत हुआ, तब भी सबको मौका मिला, लेकिन चिराग बाबू को ना तो स्वागत करते देखा गया, ना ही पीएम से नजरें मिला। वहीं चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नीतीश कुमार बैठे, लेकिन मोदी अपने हनुमान से नहीं बल्कि नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे थे। कई बार चिराग ने टेढ़ी आंखों से प्रधानमंत्री की तरफ देखना भी चाहा, लेकिन पीएम मोदी ने तो जैसे एक लकीर ही खींच दी। इस मौके पर ना लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने मोदी का स्वागत किया, ना उन्हें मौका मिला, ना ही उन्हें शॉल पहनाने का ऐसा अवसर मिला। फूलों का हार आया, तब भी गुरु वो बस एक बैकग्राउंड की भूमिका में नजर आए। ये दूरियां और तब पुख्ता होने लगी जब सबके भाषणबाजी हुए, लेकिन चिराग बाबू को कुर्सी पर बिठाए छोड़ दिया गया। उनसे कोई भाषण नहीं दिलवाए गए, जबकि ये वही चिराग पासवान है जिनको मोदी ने खूब दुलार प्यार दिया। बेटे जिसे बताने से भी पीछे नहीं हटे। अब आइए उस तारीख पर जब मोदी के तेवर देखने लायक थे। 15 नवंबर, जब यहाँ पीएम जमुई पहुंचे। ये वही लोकसभा सीट है जिसे लोजपा रामविलास का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी मोदी ने जो किया, दुनिया देखती रह गई। यहाँ प्रधानमंत्री मंच पर बिहार के सभी दिग्गज नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, लेकिन इस दौरान पीएम ने जिस तरीके से चिराग पासवान को नजरअंदाज किया, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। आप भी कैमरे पर देखिए कैसे कतारबद्ध खड़े सबसे प्रधानमंत्री मिलते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सबसे करीब नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो चिराग बाबू से मिलते नहीं दिखे, जो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई दे रहा है। अरे वो छोड़िए, पीछे खड़े हैं जमुई के वर्तमान सांसद अजीत भारती और आगे हैं जमुई के पूर्व सांसद चिराग पासवान, जो फिलहाल हाजीपुर से सांसद है। ऐसा लग रहा है मानो दोनों मंच पर खाली कुर्सी भरने गए हो ताकि फोटो सेशन हो सके। बहरहाल, स्वागत से लेकर मुलाकात में मोदी और चिराग की पहले वाली नजदीकियां और वो करीबी खत्म सी नजर आई। एक तरफ जहां पीएम मंच पर खड़े बाकियों से काफी देर तक बात भी कर रहे थे, तो वहीं चिराग मौके की तलाश में लगे कि पीएम मोदी उनकी तरफ रुके, लेकिन फ्रेम में वो भी नजर नहीं आया। मोदी के हनुमान प्रधानमंत्री को शॉल पहनाने वक्त भी ज्यादा देर तक उनके सामने खड़े नहीं रह पाए। जी हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने हनुमान को नजरअंदाज करते दिखे, ऐसा लगा मानो उन्होंने चिराग को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। अब सवाल है कि बिहार विधानसभा 2025 से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से आखिर प्रधानमंत्री मोदी इतने खफा क्यों हैं, जो कल तक गले लगाकर दुलार प्यार करते नहीं थकते थे। दरअसल ये चिंगारी ऐसे ही नहीं लौ बन गई है। जैसे ही एनडीए में शामिल हुए चिराग बाबू बिहार में लोकसभा की 5 सीटें जीत गए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हिलोरे मारने लगा।
आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को ही आंखें दिखाने लग गए। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने अब अपने तेवर से डायरेक्ट संदेश दिया है। यहाँ चिराग ये समझ नहीं पाए कि जो हनक वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ताकत एनडीए में साथ रहने की वजह से है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के तेवर से भी दिखता है। जहां उनका ओवर कॉन्फिडेंस ये बताने के लिए काफी है कि वो राजनीतिक समझ, सियासी समझ में अभी भी बच्चे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम मंच पर चिराग को यह समझा दिया कि उदंडता करेंगे तो सही रास्ते पर ला दिए जाएंगे। दरअसल चिराग लगातार विरोधी बोल बोलकर एनडीए को टेंशन देने का काम कर रहे थे। यहाँ मोदी 3.0 सरकार में चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद पहले उन्होंने जातीय जनगणना, फिर लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाए। झारखंड चुनाव से पहले भी अकेले चुनावी मैदान में लड़ने की बात भी कह चुके हैं। इसी के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी मोदी सरकार से उनका उलट रुख रहा। उनके लगातार विरोध से चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर चिराग सरकार के साथ हैं या विपक्ष के। लेकिन यहाँ पानी सर से और तब ऊपर हो गया जब पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कही। लेकिन लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रौद्र रूप में आ गए हैं, जहां वो चिराग को यह बताना चाह रहे हैं कि अब चिराग की मनमानी नहीं चलने देंगे। और शायद इसलिए चिराग बाबू ने अगले ही दिन खूब प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। अब आपको याद दिला दे, जब यही चिराग पासवान ये कहते नजर आए थे कि 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा, लेकिन अब बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर दी है। कहने लगे कि महज 7 महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा जमुई का दौरा है। यह मोदी की गारंटी है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान यहां मोदी मोदी करने लगे। अब आपको बता दें कि पीएम ने जमुई में 6,640 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया था। बहरहाल लगता है चिराग वापस अपने ट्रैक पर आ गए हैं। अब देखिए ना, अभी जहां बीजेपी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी इस नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं। बीते शनिवार को वो लखनऊ पहुंचे थे। मलिहाबाद के तहसील मैदान में वीरांगना उदा देवी बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित जनसभा में चिराग ने कहा कि यह विपक्षी दलों की साजिश है। इनके झांसे में आकर अगर आपस में बटेंगे तो लूटेंगे, एकजुट रहेंगे तभी हमारा और देश का विकास संभव है। कहा कि कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने पहले तो अगड़ा पिछड़ा दलित कहकर हमें बांटा और आरक्षण संविधान खतरे में है जैसा झूठ फैलाकर हमें बरगला रहे हैं। बटेंगे तो लूटेंगे, विपक्ष के लोग झूठ फैलाते हैं। ऐसे में फिलहाल चिराग के इस बयान के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर से इन्हें साफ संदेश जा चुका है। इसलिए झटका लगने के बाद चिराग बाबू फिर से मोदी मोदी नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।